सामने जो वन है, इस वन में जाकर के देखो ऐसी कौन सी वनस्पति है जिसमें औषधीय गुण न हो। कहते हैं जीवक गए, 15 दिनों तक वह वन के एक एक कोने को उन्होंने छाना और वापस आकर के उन्होंने अपने आचार्य से कहा कि कोई भी ऐसी वनस्पति मुझे नहीं मिली जिसमें औषधीय गुण न हो। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा सब में कुछ न कुछ औषधीय गुण हैं। और इसीलिए तो भारतीय मनीषा ने कहा कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलो अनौषधय और अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजकः तत्र दुर्लभ। यानी कोई अक्षर ऐसा नहीं जिसमें मंत्र बनने की सामर्थ्य न हो। कोई वनस्पति ऐसी नहीं जिसमें औषधीय गुण न हो। अगर अक्षर मंत्र नहीं बन पा रहा है, अगर वनस्पति में औषधीय गुण नहीं ढूंढ पा रहे हैं, और अयोग्यो पुरुषो नास्ति, कोई पुरुष, कोई व्यक्ति, मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कीर्ति है, कोई भी अयोग्य नहीं है। अगर मनुष्य अयोग्य है तो मान के चलिए कोई योग्य योजक नहीं मिला है। योग्य योजक यानी योग्य गुरु के रूप में, योग्य गुरु के अभाव में ही ये हो सकता है। अगर योग्य गुरु मिले तो मनुष्य अयोग्य नहीं हो सकता। योग्य आचार्य मिले, आयुर्वेदाचार्य मिले, कोई वनस्पति ऐसी नहीं जिसमें औषधीय गुण न हो, और कोई योग्य आचार्य मिल गया तो हर अक्षर को अपने आप में वो मंत्र में बदलने की सामर्थ्य रखता है। हमारे ऋषि परंपरा ने, भारत की ऋषि परंपरा ने, भारत के संतों की परंपरा ने उसी योजक के रूप में समाज की भूमिका का, अपनी सामाजिक और आध्यात्मिक भूमिका का निर्वहन किया। याद करिए महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, उनका जन्म मेवाड़ के उस इतिहास प्रसिद्ध कुल परंपरा में हुआ जिसने कभी विदेशी ताकतों के सामने कोई समर्पण नहीं किया। वे जूझते रहे, लड़ते रहे, और अंततः किसी कालखंड में मेवाड़ से जुड़े हुए जितने भी दुर्ग और किले विदेशी आक्रांताओं ने अपने कब्जे में लिए थे, महाराणा प्रताप ने अपने जीते जी सबको वापस ला करके भारत की हिंदुआ सूर्य की उस पताका को फिर से अनंत काल तक आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा दी। महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज उस परंपरा से गोरक्षपीठ में आए थे, लेकिन नहीं आकर के केवल साधु का बाना पहन करके अपने आध्यात्मिक उन्नयन तक अपने आप को सीमित नहीं रखना। धर्म के जो हेतु हैं, अभ्युदय के लिए भी और निश्रेयस्य के लिए भी, यानी सांसारिक उत्कर्ष के लिए भी हम काम करेंगे और अपनी आत्मिक उन्नति के लिए भी कार्य करेंगे, जिससे मुक्ति मिल सके, जीवन में मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सके। इन दोनों को साथ लेकर के चलने वाला ही सच्चा साधु हो सकता है, सच्चा ऋषि हो सकता है। और यही कार्य गोरक्षपीठ की इस परंपरा ने महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के नाम पर
पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज के नाम पर किया। साधु अकेले होगा, पूरा समाज ही उसका परिवार है, पूरा राष्ट्र ही उसका कुटुंब है, सनातन धर्म ही उसकी जाति है। जब इस ध्येय के साथ वे कार्य किए तो संतों का संकल्प क्यों चरितार्थ होता है? इसलिए होता है, उनका संकल्प मूर्त रूप इसलिए लेता है क्योंकि उसमें एक पवित्रता छुपी होती है, उस संकल्प में एक दृढ़ता छुपी होती है, उनकी साधना का अंश घुला होता है। और उन्होंने संकल्प लिया था गोरखपुर में शिक्षा का एक केंद्र बनना चाहिए। साधन नहीं थे, देश गुलाम था। 1932 में उन्होंने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना कर दी। गोरखपीठ के पास साधन नहीं थे, लेकिन गोरखनाथ मंदिर को सनातन धर्म के एक वैभवशाली मंदिर के रूप में स्थापित करना है। और मुगल कालखंड के दौरान विदेशी आक्रांताओं ने अगर हमसे कुछ छीना है तो उसको वापस लेकर के हम उसकी पुनर्प्रतिष्ठा का कार्य करेंगे। उन्होंने गोरखनाथ मंदिर और उससे जुड़ी हुई पूरी संपत्ति को गुलाम भारत में ही वापस लेकर के गोरखनाथ मंदिर को भी भव्य स्वरूप प्रदान कर दिया। उन्होंने संकल्प लिया था कि हमें गोरखपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना करनी है। तो गोरखपुर में उस समय गोरखपुर में विश्वविद्यालय बनाने की जब बात आई तो मांग करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन जब देने की बात आई तो उस समय बहुत सारे लोग पीछे हट गए। सेंट एंड्रूज कॉलेज भी यहां गोरखपुर में था, महाराणा प्रताप कॉलेज और सेंट एंड्रूज कॉलेज थे। आजादी के पहले दोनों साथ साथ थे कि हां मिलकर के विश्वविद्यालय बन जाएगा, हम राज्य सरकार को दे देंगे प्रॉपर्टी। लेकिन जब स्वतंत्र भारत में 1950 में संविधान अंगीकार किया गया तो सेंट एंड्रूज कॉलेज को अल्पसंख्यक संस्थाओं को विशेष अधिकार प्राप्त हो गए, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। फिर गोरखपीठ को कुछ समय लगा एक और कॉलेज बनाने में। जब 2 कॉलेज बने और राज्य सरकार की मांग के अनुरूप प्रॉपर्टी जुटा दी गई, तब राज्य सरकार को दिया गया। फिर गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, गोरखपुर विश्वविद्यालय वहां से बनता है। बालिकाओं की शिक्षा का केंद्र बनना चाहिए गोरखपुर। उन्होंने महाराणा प्रताप महाविद्यालय, महाराणा प्रताप बालिका विद्यालय, ये सभी स्थापित करने के साथ उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते रहे। और उनका संकल्प था कि अयोध्या में गुलामी के प्रतीक उस ढांचे को हटा करके राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर बनना चाहिए। उन आचार्य द्वय का वह सपना साकार होता है जब प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या में रामलला की मूर्ति का भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होता है। और चलिए अब बात करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों की। और देहरादून से